नमस्कार, मैं हूं साधना कश्यप और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। देखिए खबरें विस्तार से। बरतुंगा से बड़ा बाजार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बंद किए जाने से लोगों की बड़ी परेशानी के बीच मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान बरतुंगा बचाओ समिति, स्थानीय नागरिकों के साथ एसईसीएल, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से वैकल्पिक मार्ग की संभावनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद एसईसीएल अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने पैदल राहगीरों और 2 पहिया वाहनों के लिए तत्काल वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों के समन्वय पर जोर दिया। मंत्री की पहल से स्थानीय लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। समिति ने त्वरित हस्तक्षेप के लिए मंत्री का आभार जताया। क्षेत्र में देखा गया एसईसीएल के द्वारा रात के अंधेरे में पूरे रोड को काट दिया गया। आवागमन को लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आखिर आज आप आए हैं, निष्कर्ष क्या निकला, बताइए। इसकी सूचना मेरे को स्थानीय जनों के द्वारा दी गई थी। चूँकि रायपुर राजधानी में होने की वजह से मैं आज यहाँ जो प्रभावित क्षेत्र है उसका संयुक्त रूप से एसईसीएल के सीजीएम, हमारे मेयर साहब, एसडीएम और विभिन्न विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, एल्डरमैन्स और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय जो नागरिक बंधुओं के साथ और बरतुंगा बचाओ संघर्ष समिति के साथियों के साथ हम लोगों ने दौरा किया। और चूँकि एसईसीएल है, माइंस सभी तत्काल में होना है, इसलिए सड़क को एसईसीएल द्वारा बंद कर दिया गया है दुर्घटनाओं के मद्देनज़र। और सड़क के काफ़ी नज़दीक या लग कर माइनिंग हो रहा है और 1-2 दिन में सड़क का जो क्षेत्र है उसमें भी माइनिंग होने की बात एसईसीएल द्वारा कही गई है। इसलिए वैकल्पिक रूप से जो डाइवर्सन रास्ता है उसके लिए हम सब लोग गए थे। और चूंकि आज निर्णय नहीं हो पाया काफ़ी चलने के बाद भी, तो इसके लिए बरतुंगा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य एसईसीएल, फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से एक टीम का गठन कर दिया गया है। और ये लोग कल बैठक करके जो डीएवी स्कूल में छात्र छात्राएं हैं उनके आने के लिए साधनों की व्यवस्था और जो हमारा ये डाइवर्सन सड़क है इसको सब लोग मिलकर तय करेंगे और 1-2 दिन में आने उसके बाद जो है काम भी चालू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि होने के बाद यहाँ के लोगों के लिए एक स्थायी समस्या का हल हो जाएगा। जो रोड इसमें संचालित किया जा रहा है एसईसीएल के द्वारा जो रोड संचालित किया जा रहा है, उन बरतुंगा वासियों का कहना है कि काफ़ी डर लगता है उसमें जाने आने में। अभी हाल ही में एक घटना भी घटित हो चुकी है। निश्चित रूप से वो केवल 4 व्हीलर के लिए वो सड़क पहले उपयोग किया जाता था और लोग उसमें पैदल और 2 व्हीलर और साइकिल वगैरह से नहीं आते जाते थे। चूँकि उस रास्ते में जंगल भी पड़ते हैं, तो इसीलिए इस वैकल्पिक रास्ते को हम लोग बना रहे हैं ताकि नज़दीक भी पड़े और लोग बेधड़क आना जाना कर सकें। फिलहाल उस सड़क में भी झाड़ियों को काटने के लिए और स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु एसईसीएल को निर्देश किए गए हैं, उस पर भी काम साथ साथ चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री आए हुए थे, एसईसीएल प्रबंधक आया हुआ था, क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों के समाधान के लिए? देखिए, विगत दिनों आपको जानकारी होगी कि बरतुंगा वासियों के लिए जो मुख्य मार्ग सड़क जो बरतुंगा के लिए से बड़ा बाजार को जोड़ती थी, उस सड़क को एसईसीएल अचानक बंद कर दिया था। इस मुद्दे पे लगातार बरतुंगा बचाओ समिति के माध्यम से हम लोगों ने पत्राचार किया, मंत्री जी को अवगत कराया। आज मंत्री जी का आगमन यहाँ हमारे बरतुंगा में हुआ और उनके द्वारा हम लोगों के सभी समिति के सदस्य एवं यहाँ के नागरिकगण के साथ उस रोड का वैकल्पिक सड़क व्यवस्था के लिए रास्ता देखने के लिए गए हम लोग वहाँ पर। और एसईसीएल प्रबंधन और बरतुंगा बचाओ समिति और फॉरेस्ट के अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी, ये सारे लोगों के साथ एक बैठक करके कल एसईसीएल में बैठक का आयोजन किया गया है और उस रास्ते का निष्कर्ष निकाला गया है कि अभी पैदल चलने के लिए और दुपहिया वाहन के लिए वो मार्ग हम लोगों को प्रशस्त कर रहे हैं। कब तक होने का संभावना है? निश्चित रूप से जिस तत्परता के साथ आज क्षेत्रीय विधायक माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी यहाँ पर आए और हमारे बरतुंगा वासियों के लोगों के लिए इस समस्या को अपना समस्या समझकर यहाँ उसको कल से ही एसईसीएल को निर्देशित कर दिया गया है कि एक कमेटी जो बनी है वो कल से इस रोड को प्रारंभ करवाए। क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों की बैठक के बाद? बरतुंगा का आवागमन का रास्ता चूँकि एसईसीएल अपने प्रोडक्शन के लिए और खतरा बता करके रोक दिया था
और हम लोग बरतुंगा के वासी बहुत परेशान थे और यहाँ के लोग दहशत में भी थे, चूँकि एक घटना घट गई थी, एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ। इसको लेके यहाँ बहुत दहशत था बरतुंगा वासियों में इसको, और हम लोगों ने प्रयास भी किया, हमारी प्रयास सफल नहीं हुआ था, तो हमने माननीय मंत्री जी और क्षेत्रीय विधायक को इसके लिए अवगत कराया घटनाओं से, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं जैसे ही लौट रहा हूँ इसका समाधान जरूर निकालूंगा। और उसी उपलक्ष्य में आज मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए और जनता की आवाज़ को लेकर के, और वहाँ पे हमने जो सुझाया था, जैसे हमारी कमेटी ने सुझाया था जो रास्ता, उस रास्ता को चालू करने के लिए जीएम साहब को सहमत कराए हैं। और जीएम साहब ने भी कह दिया कि कल वो कमेटी कल से सर्वे चालू करेगी और एक आध हफ्ते में वो रास्ता चालू हो जाएगा हमारा। आश्वासन मिला है। हाँ, आश्वासन मिला है और पुख्ता लग रहा है, क्योंकि उसमें एसडीएम साहब, जीएम साहब, मतलब एसीसीएल भी रहेगा और फॉरेस्ट भी रहेगा, सबसे बात हो गया है, तो एक रास्ता बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग को। और हम लोग भी संतुष्ट हैं कि अगर वो रास्ता मिल जाता है तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे, आवागमन सुरक्षित रहेगा और हमारे साथ साथ चिरमिरी के लोगों को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि डीएवी में सबके बच्चे आते हैं, वो लोग भी परेशान हैं इसको लेकर के। तो हमारे हिसाब से सभी को फ़ायदा मिलेगा इस रास्ते।